तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं अभी बाबा, आप देख रहे हैं स्टडी प्लेटफॉर्म @94 के। मेरे प्यारे साथियों, आज का मेरा टॉपिक है जो कि उपसर्ग और जो है कि प्रत्यय से होगा। इसके पहले वीडियो जो था वो वचन से था। उम्मीद करते हैं कि आपने उस वीडियो को वॉच कर लिए होंगे। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक जो है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया हूँ। उस लिंक पर क्लिक करके आप जो है वचन का वीडियो वॉच कर लीजिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, देखिए आज का मेरा टॉपिक यही रहेगा जो कि उपसर्ग और प्रत्यय से होगा। और जो है कि मेरा बेहद से बेहद प्रयास होगा कि आप लोगों को सबसे आसान तरीका में हम जो है कि समझा सकें, ताकि आप लोगों को किसी भी उपसर्ग या प्रत्यय का क्वेश्चन में कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटा को प्रेस कर दीजिएगा। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर वॉच कर रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम वीडियो को जो है आज स्टार्ट करते हैं और जो है कि आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखा है उपसर्ग और प्रत्यय। क्या लिखा है? उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय यानी शब्द और शब्दांश होता है। इसका अर्थ होता है शब्द और शब्दांश। उपसर्ग प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? शब्द और शब्दांश। उपसर्ग, उप का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? यहाँ पर देखिए लिखे हैं उप का मतलब है समीप, यानी समीप। और जो है कि सर्ग का मतलब है सृष्टि, यानी किसी के समीप बैठकर ज्ञान को लेना ही उपसर्ग कहलाता है और प्रत्यय कहलाता है। चलिए यहाँ पर जो है कि हम लिख दिए हुए हैं इसका परिभाषा, जो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। लिखा है कि किसी शब्द के आरंभ में, आरंभ मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? आरंभ मतलब होता है पहले, यानी आप किसी भी कार्य को करते हैं तो क्या कहते हैं कि हम आरंभ करने जा रहे हैं, यानी पहले करने जा रहे हैं। तो ये बोले किसी शब्द के आरंभ में, पूर्व में, पहले, आदि में लगता है। यानी उपसर्ग जो होता है या प्रत्यय वो क्या होता है? वो बोल रहा है कि किसी शब्द के आरंभ में, पूर्व मतलब क्या होता है? पूर्व मतलब ही पहले होता है। आप लोग जो है कि वीडियो वॉच किए होंगे इसके पहले वाले, तो उसमें पूर्व और जो है कि यथी समझ गए होंगे। तो चलिए, बोले किसी शब्द के आरंभ में, पूर्व में, पहले, आदि में लगता है। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना होता है। उपसर्ग जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, उप तथा सर्ग। कौन कौन से शब्द होते हैं? उप तथा सर्ग। उप का अर्थ ही होता है समीप, और जो है कि सर्ग का अर्थ होता है किसी शब्दों के साथ जुड़कर नया शब्द बनाना। उपसर्ग शब्द के शुरू में लगते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। यानी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यह बता रहा है कि उपसर्ग जो है दो शब्दों से मिलकर बनता है, और ये भी कह रहा है कि उप तथा सर्ग, यानी उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बनता है, यानी उप तथा सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप, और जो है कि सर्ग का अर्थ है कि किसी शब्दों के साथ जुड़कर नया शब्द का निर्माण करना या बनाना। उपसर्ग शब्द के शुरू में जो है लगते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। यानी यह बता रहा है कि यदि उपसर्ग जो है किसी नया शब्द के साथ जुड़कर और नया शब्द का जो है कि निर्माण कर देता है, वही जो है कि उपसर्ग और प्रत्यय कहलाते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। चलिए यहाँ पर जो है कि जैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं सु प्लस योग, यानी उपसर्ग क्या है? सु प्लस योग, यानी ये दो शब्दों से मिलकर बना है। तो ये क्या होगा मेरे प्यारे साथ? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका होगा सुयोग, सु प्लस योग यानी सुयोग। यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। लिखा है कि उपसर्ग भाषा वे सार्थक या लघुत्तम खंड है। उपसर्ग भाषा वे सार्थक या लघुत्तम खंड है जो शब्द के आरंभ लगकर, जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करता है। यानी उपसर्ग भाषा के वे सार्थक या लघुत्तम खंड है जो शब्द में लगकर नए शब्द क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा उदाहरण में, तभी आप लोग को बहुत अच्छा तरीका से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर हम लिखे हुए हैं बेईमान।
यानी तो आगे वाला क्या हो गया, आगे वाला उप हो गया, आगे वाला क्या हो गया, उप हो गया, और पीछे वाला सर्ग हो गया, यानी बे प्लस ईमान, बे प्लस ईमान, तो अब क्या बनेगा हम लोग का, इसका जो है बेईमान होगा। वही बोल रहा है कि प्र प्लस हार यानी प्रहार, वही बोल रहे सु प्लस योग यानी सुयोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है कि उपसर्ग इस प्रकार से समझ गए होंगे। अगला जो है मेरा कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लिखा है कि संस्कृत के उपसर्ग और तत्सम, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लिखे हैं कि संस्कृत के उपसर्ग और तत्सम, तत्सम उपसर्ग तथा उदाहरण, तत्सम उपसर्ग तथा उदाहरण समझने का प्रयास कीजिएगा। लिखा है कि हिंदी में संस्कृत तत्सम की प्रचुरता है, हिंदी में जो है संस्कृत तत्सम की प्रचुरता है, अतः तत्सम उपसर्गों की संख्या भी अधिक है, न अधिक है, न स्वाभाविक है, अधिक होना स्वाभाविक है, और उनकी सहायता से बने तत्सम शब्दों की कुछ उदाहरण जो है नीचे दिखाया गया है। यानी संस्कृत का उपसर्ग और तत्सम यह बता रहा है कि तत्सम उपसर्ग का उदाहरण जो है कुछ इस प्रकार से बोले कि हिंदी में संस्कृत तत्सम की प्रचुरता है, अतः तत्सम उपसर्गों की संख्या भी अधिक होना स्वाभाविक है, और उनकी सहायता से बने तत्सम शब्द से कुछ उदाहरण नीचे दिया जा रहा है। तो चलिए ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि उपसर्ग पहचानने का जुगाड़, उपसर्ग पहचानने क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, उपसर्ग पहचानने का जुगाड़ हम लिखे हुए हैं आप सभी के लिए। देखिए बोल रहा है कि उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब होता है कि और आगे का उपसर्ग होता है, और आगे का उपसर्ग होता है, यानी आगे वाला जो होता है वो उपसर्ग होता है। की पहचान करना जिसका कोई अर्थ हो, यानी उपसर्ग का आगे वाला उपसर्ग होता है, और की पहचान करना जिसका कोई अर्थ हो। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखा है आजीवन, आजीवन में उपसर्ग क्या है मेरे प्यारे साथियों, आजीवन में जो है यहाँ पर आय आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका उपसर्ग हो गया। वही जीवन जो क्या है, जीवन आपका मूल शब्द हो गया, और इसका परिभाषा भी हम लोग से यही बता रहा था कि उपसर्ग जो है दो शब्दों से मिलकर बना होता है, यानी आ प्लस जीवन यानी आजीवन, तो आ क्या हो गया, आ जो है उपसर्ग हो गया, और मूल शब्द इसमें जीवन हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि संस्कृत के 22, संस्कृत के कितने 22 मूल सर्ग हैं, संस्कृत के 22 मूल सर्ग है। जैसे यहाँ पर शब्द लिखे हैं, और शब्द का अर्थ ए हो गया, ठीक है, शब्द का जो अर्थ है वो ए हो गया, ये शब्द है और इस शब्द का अर्थ हो गया। जैसे यहाँ पर लिखा है कि अति या अंत, अति का क्या होता है, अंत। जैसे यहाँ पर लिखा है अत्यंत, यानी अत्यंत, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लिखे हुए हैं अत्यंत, ये सब क्या है, यह उपसर्ग है और मूल धातु है। उधर लिखा है अत्यंत, अतिरिक्त, अतिवृष्टि, अत्यधिक। फिर यहाँ पर 2 नंबर में ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि अधि प्रधान श्रेष्ठ, इसमें हम लोग का जो है उपसर्ग है, जैसे अधि हो गया, अधिनियम हो गया, फिर अध हो गया, अधिकरण हो गया। फिर यहाँ पर लिखा है अनु और पीछे, इसमें अनु क्या हो गया, अनु आपका उपसर्ग हो गया, और चार क्या होगा, अनुचार, यानी अनु प्लस चार, अनुचार जो हो गया आपका मूल शब्द हो गया। फिर यहाँ पर अनु देखिएगा, अनुग्रह, अनुकूल। फिर यहाँ पर लिखेगा अप बुरा अभाव, यानी अपयश, अप्लस यश, अपकार, अपव्य, अपशब्द। फिर यहाँ पर देखिएगा लिखा है कि अव प्लस नीच यानी बुरा, यानी लिखा है अवतार, अवधारणा, अवलोकन, अवमूल्य। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, जो कि यहाँ पर इसको नोट करते चलिएगा मेरे प्यारे साथियों, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। और यहाँ पर देखिएगा 6 नंबर में लिखा है कि अभी और सामने, अभी का मतलब हो गया अभी प्लस मान, यानी अभिमान, ये भी 2 शब्द है। उसी प्रकार लिखा है अभिमुख, अभि प्लस मुख। फिर लिखा है अभि प्लस मत, यानी अभिमत। अब यहाँ पर 7 नंबर में लिखा है कि आ प्लस तक उसके सहित, जैसे लिखा है कि आ जन्म, यानी जो आ जन्म आगे जन्म लेता है, आमरण, आगमन, आक्रमण। फिर कहता है 8 नंबर में उत, ऊंचा या श्रेष्ठ, यानी उत्साह, उत्थान, उत्तम, उत्पल। फिर कहता 9 नंबर में उप प्लस पास, यानी उपवन। 1 मिनट में क्या लिखा है, उपवन, उपदेश, उपकार, उपचार। उपदेश, उप प्लस आदेश, उपदेश उसको कहता है।
फिर कहते हैं दूर प्लस बुरा कठिन, यानी दुर्जन, दुर्लभ, दुराचार, दुराशा। फिर लिखा है दुष् प्लस बुरा कठिन, यानी दुस्साहस, दुष्कर्म, दुष्कर, दुष्कारना। फिर बोल रहा है कि नी प्लस रहित, यानी निगम, निडर, निगमना, निप्रहार। बोल रहे हैं निर प्लस निषेध, यानी निर्भय, निर्वेश, निवाकर, निवृत्त। फिर बोल रहे हैं निस प्लस रहित, यानी निश्रय, निसार, निस्दिन, निडुगर। फिर बोल रहे हैं पड़ा, यहाँ पर जब 15 मिनट पड़ा यानी पीछे, पराजय, पराभाव, प्रहार, प्रहारी। फिर बोल रहे हैं परी, परी मतलब अगर परिणाम, परिवर्तन, परिक्रमा, परिणाम। फिर बोल रहा है यहाँ पर 7 नंबर में प्रति प्लस उल्टा, यानी प्रतिदिन, प्रतिनिधि, प्रतिक्रिया, प्रति उद्देश्य। यहाँ पर 8 नंबर में लिखा है प्रति प्रथम, प्रबल, प्रहार, प्रदुरता, प्रहारी। और जो है कि 9 नंबर बोल रहे हैं कि बी प्लस विशेष, यानी विभाग, विज्ञान, विजय, विकास। और जो है कि यहाँ पर 20 नंबर देखिए लिखा है कि सम प्लस संपूर्ण, यानी संसार, संजोग, संकल्प और क्या है, और जो है संकृत। और बोला अपि प्लस निश्चय, अपितु, अपिमान, अप्रवृत्त। और 22 नंबर बोला कि सु प्लस अच्छा, यानी सुपुत्र आपका क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों, सुपुत्र आपका उपसर्ग हो गया, और पुत्र क्या हो गया, मूल शब्द हो गया। पुत्र आपका मूल शब्द हो गया। वही बता रहे सुयोग, सुयोजन, सुयोजित। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें हम लोग को ध्यान देना यही है, आप लोगों को थोड़ा बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, दिखाई दे रहा होगा। बोला है कि अति अंत, यानी अत्यंत बोला है, तो अत्य क्या हो गया, अति जो हो गया, अत आपका क्या हो गया, तो वो हो गया आपका उपसर्ग, वही अंत का हो गया आपका मूल शब्द हो गया। अतिरिक्त, अति आपका मूल शब्द भले उपसर्ग, और जो है कि रिक्त क्या हो गया, मूल शब्द। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि आपका क्या हो गया, उपसर्ग, और वृष्टि मूल शब्द। यानी उपसर्ग जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कितने शब्दों से, तो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। वही बता रहा है कि सब में आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसमें जिस शब्द को आप लोग देख रहे होंगे इसमें सभी में आप लोगों को जो है कि दो शब्द से ही मिलकर बने होंगे। ये 22 जो होते हैं संस्कृत में उपसर्ग होते हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा। अगले जो है कि वीडियो आ रहा है, बहुत नज़दीकी में आ चुका है, वो जो होगा संस्कृत से होगा। और संस्कृत का सिलेबस जो है कि इसी चैनल पे जो है कि पूरा सिलेबस वाइज आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, तो उसे भी पढ़ना ना भूलिएगा। देखिए यहाँ पर जो है कि हिंदी में पढ़ना था हम लोगों की संस्कृत के 22 मूल सर्ग हैं, तो मूल सर्ग आप लोग 22 पूछना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे अब हम बात करेंगे, वो तो संस्कृत में 22 उपसर्ग थे, लेकिन अब जो होगा वह हिंदी का उपसर्ग होगा। तो कौन सा उपसर्ग होगा, हिंदी का उपसर्ग होगा, यानी उपसर्ग और अर्थ और उसका उदाहरण। जैसे यहाँ पर हिंदी का उपसर्ग हम लोग देखेंगे, यहाँ पर लिखा है कि अनिषेध, अनिषेध यानी अज्ञान, अथा, अमर, अनमोल। अनिषेध यानी अज्ञान, अथा, अमर, अनमोल। अन प्लस अभाव यानी निषेध, यानी अभाव में मना भी कर, यानी अनपर, अनजान, अनभिज्ञ। अध प्लस आधा यानी अध पका, अध कच्चा, अध मरा। उन प्लस एक कम, यानी 19, 29, 39। और प्लस ही निषेध यानी और गुण, और घर, जन। फिर कु प्लस बुरा यानी कुपो, कुपुत्र, कुपुत्र, कुगति, कुमति। फिर कहता है 4 प्लस 4 यानी चौराहा, चौकीदार, 64, 34, यानी इसमें 4 से है। 2 प्लस 2 बुरा यानी दो मुहा, दुर्बला, दुर्बलता, दुर्बल। नी प्लस अभाव यानी निकम्मा, निठल्ला, निष्कर्म। फिर बोल रहा है कि पर प्लस दूसरा यानी प्रकाश, प्रदेश, पराजित। फिर बोल रहा है बिन प्लस बिना यानी बिना, बिना बोया, बिना चाह, बिना योगी। फिर कहता है भर प्लस पूरा यानी भर पेट, भर कर, भर ना हो, भर प्रयोग। ये जो था, ये जो हम लोग क्या था, हिंदी उपसर्ग था। यहाँ पर थोड़ा वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों देखिए हम इस बात को समझते हैं, आप लोगों को फीलिंग को जो है समझते हैं कि आज के डेट में जो है कि डिजिटल बोर्ड का ज़माना है, लेकिन आप लोग चाहेंगे तो इसमें भी और जो है कि इसी चैनल पर भी डिजिटल बोर्ड से पढ़ाया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है कि सपोर्ट तो कीजिएगा, और सपोर्ट कीजिएगा तो हमें जो है कि आगे बढ़ने का मौका मिलेगा आप लोगों के प्यार दुलार से। तो जो है कि स्मार्ट बोर्ड पे आप लोग को हम पढ़ाएंगे,
और वो जो है कि बेहद तरीका से, और कैसे पढ़ाएंगे, एप्लीकेशन में पढ़ाएंगे और निःशुल्क पढ़ाएंगे, इतना मेरा आप लोगों से गारंटी है। यदि आप लोग हमें सपोर्ट कर दिए और जो है कि हम यदि अच्छा ग्रो कर गए तो आप लोगों को जो है कि स्मार्ट बोर्ड पर और जो है कि सिलेबस वाइज और क्या है कि आप लोगों को निःशुल्क यानी बिना पैसा का सभी क्लास प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए अब यहाँ पर जो है कि विदेशी उपसर्ग देखेंगे। लिखा है कि विशेष रूप से उर्दू, फारसी, अंग्रेजी का कोई उपसर्ग जो है अपनाए जाते हैं, कई उपसर्ग अपनाए जाते हैं। यहाँ पर उर्दू फारसी का उपसर्ग पर ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि अल प्लस निश्चित यानी अलविदा। क्या लिखा है? अलविदा। यहाँ पे अल क्या है? अल आपका उपसर्ग है, विदा आपका जो है मूल शब्द है। वही बोल रहा है कि अलवता, अलवता, अल शब्दा। फिर कहता है कम प्लस थोड़ा, यहाँ पे दोनों ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कमजोर, कम शीन, कम कीमत, खुश प्रसन्न यानी खुशबू, खुश नसीब, खुश किस्मत। गैर प्लस निषेध यानी गैर, वाजिब, करण और निकटता। फिर बोल रहे हैं दर में यानी दरअसल, दरकार, दरम्यान, दुर्बलता यानी ना या नहीं, यानी ना लायक, नाराज या नानागिरी। फिर बोल रहे हैं साथ में बा अनुसार यानी बा मौका, बा कायदा, बराबरी। फिर बोल रहे हैं कि बद या बुरा यानी बदनाम, बदसूरत या बदकिस्मत। फिर यहाँ प्रोनाउन में देखिएगा, बोल रहे कि बे बिना रहित यानी बेमिसाल, बेहिसाब, बेकिस्मत। फिर बोल रहे हैं ला पड़े यानी लापरवाह, लाचार, लापरवाही। मेरे प्यारे साथियों इसमें आप लोगों को ध्यान देना होगा, ऐसे लिखा था, ये उर्दू फारसी का उपसर्ग है यानी अल प्लस निश्चित। इसमें अल क्या हो गया? अल आपका उपसर्ग हो गया विदा मूल शब्द, अल प्लस होता है यानी अल आपका उपसर्ग होता क्या हो गया? मूल शब्द। अल शब्द यानी अल आपका उपसर्ग और शब्द क्या हो गया? मूल शब्द। उसी प्रकार है कम प्लस थोड़ा, कम प्लस थोड़ा यानी कम थोड़ा। उसमें आगे बढ़ लेंगे, बोल रहा है कि कमजोर। इसमें कम क्या हो गया? कम उपसर्ग, कमशील उपसर्ग और कम कीमत उपसर्ग। और ये बोलेंगे जोड़ क्या हो गया? मूल शब्द, सीन मूल शब्द, किस्मत मूल शब्द। तो ये जो थे ये सभी क्या थे? ये सभी जो है आपके उर्दू फारसी का उपसर्ग थे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने लिखे हुए हैं कि अंग्रेजी के भी उपसर्ग होते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखा अंग्रेजी के शब्द है कि सब छोटा यानी सब रजिस्टर, सब इंस्पेक्टर, सब डिविजनल। सब रजिस्टर, सब डिविजनल और जो है कि सब इंस्पेक्टर, सब यानी छोटा, सब रजिस्टर, सब इंस्पेक्टर, सब डिविजनल। हेड, हेड मतलब होता है प्रमुख यानी हेड मास्टर, हेड कांस्टेबल, हेड ऑफिस या हेड क्लर्क। फिर बोल रहे हैं एक्स यानी मुक्त यानी एक्सप्रेस, एक्स कमिश्नर। हाफ यानी आधा यानी हाफ टिकट, हाफ रेट, हाफ किराया, हाफ होना। को यानी सहित यानी कोऑपरेटिव, कोऑपरेशन इत्यादि। तो मेरे प्यारे साथियों ये जो मेरा टॉपिक था वो जो क्या चीज़ का था? उपसर्ग का था। अब हम बात करेंगे जो कि क्या बोलते हैं, उपसर्ग वगैरह पढ़ लिए हैं। अब हम लोग को प्रत्यय पढ़ना है। प्रत्यय का मतलब होता है प्रति, प्रत्यय का मतलब होता है प्रति यानी प्रत्यय हमें यह बता रहे, बोल रहे कि साथ में, पर बाद में। पहले साथ में कोई भी शब्द होगा, पहले साथ में और उसके बाद पर बाद में। जैसे बोल रहा है प्लस अय, चलने वाला शब्द का अर्थ है पीछे चलना यानी चलने वाला शब्द का अर्थ है पीछे चलना। जो शब्दांश शब्दों के अंत में विशेषता या परिवर्तन ला देता है उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। यानी प्रत्यय यह बता रहा है कि साथ में पर बाद में, साथ में पर बाद में यानी प्लस अय चलने वाला शब्द का अर्थ है कि पीछे चलने वाला जो शब्दांश शब्दों के अंत में विशेषता या परिवर्तन कर देता है उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि दयालु, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, लिखा है दयालु। दया शब्द के अंत में आलू यानी दया शब्द लिखा है, क्या लिखा है? दया लिखा है, दया प्लस आलू। तो ये क्या हो गया? दया बोल रहा है कि दया शब्द के अंत में आलू जुड़ने से अर्थ में विशेषता आ गई यानी उसमें दया की विशेषता आ गई। ठीक है, तो अतः यहाँ आलू शब्दांश प्रत्यय है। प्रत्ययों का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता है और कुछ नहीं इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। जैसे दया प्लस आलू, तो आलू आपका क्या हो गया? आलू आपका प्रत्यय हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर देखिएगा प्रत्यय जो है दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग प्रत्यय का जो है कि धातु शब्द प्लस प्रत्यय समझेंगे। जैसे लिखा है मिल प्लस आवट,
मिल प्लस आवट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसमें आवट क्या हो गया, आवट आपका जो है प्रत्यय हो गया, यानी पीछे चलने वाला जो भी शब्द होगा वो प्रत्यय होगा। जैसे बोले मिल प्लस आवट, मिल क्या बना, मिलावट बना, क्या बना, मिलावट। उसी प्रकार घबरा प्लस आवट, ये मिलकर क्या बना, घबराहट। फिर बोला बच्चा प्लस पन यानी बचपन। उसी प्रकार दूर प्लस ई यानी दूर प्लस ई क्या होगा, दूराई, दूरी। दूर प्लस ई का मतलब हो गया दूरी, क्या होगा, दूरी। वही बता रहे गरीब प्लस ई, गरीब प्लस ई यानी गरीबी। तो यहाँ पर जो था वो धातु शब्द प्रत्यय था, जो कि आप लोग उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। देखिए इसका हम जुगाड़ भी लिख दिए हैं। प्रत्यय को पहचानने का जुगाड़ है, प्रत्यय जो होता है उसका मूल शब्द, मूल शब्द जो होता है जिसका कोई अर्थ है, यानी जिसका कोई अर्थ है। इसमें क्या है, मिल प्लस आवट, इसमें मिल आपका अर्थ हो गया, ठीक है, और आवट आपका मूल रूप हो गया। तो दोनों मिल और क्या बना है, मिल आवट। तो ये बोले कि जिसका कोई अर्थ है और पीछे का सब प्रत्यय होता है, यानी पीछे का जितना भी शब्द आएगा प्रश्न में वो सब क्या होगा, प्रत्यय होगा। चलिए अब यहाँ पर बात करेंगे प्रत्यय जो है, प्रत्यय के दो भेद होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, लिखा है एक होता है कृत प्रत्यय, क्या होता है, एक होता है कृत्य प्रत्यय, कृत प्रत्यय, और जो है कि कृत प्रत्यय को हम लोग कहते हैं कृदंत, क्या कहते हैं, कृदंत। यह परिभाषा यह होता है कि वे प्रत्यय जो धातु को जोड़े जाते हैं कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। कृत्य प्रत्यय से बने शब्द कृदंत यानी क्री प्लस अंत, उसी को बोलते हैं कृदंत शब्द कहते हैं। जैसे लेख प्लस अक मिलकर क्या बना, लेखक। इसमें अक क्या है, अक आपका प्रत्यय है जो मिलकर बनाता है लेखक। यहाँ अक प्लस कृत प्रत्यय है तथा लेखक कृदंत शब्द है। लेखक क्या है, कृदंत शब्द है। कुछ उदाहरण इस प्रकार से है जो कि कृत्य प्रत्यय का है। जैसे यहाँ पर लिखा है सज प्लस आवट, सज प्लस आवट मिलकर क्या बना, सजावट। लिख प्लस अक क्या होगा, लेखक। वही बोल रहा है कि मिल प्लस आप, मिलाप। क्री प्लस रता यानी कृता। मेरे प्यारे साथियों, ये जो प्रत्यय के बाद जो होता है वो तद्विध प्रत्यय यानी तद्विध प्रत्यय। जो बोल रहा है कि वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के साथ जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देता है उन्हें तद्विध प्रत्यय कहते हैं। तद्विध प्रत्यय के देखिएगा यहाँ पर, तद्विध प्रत्यय के जुड़ने से तद्विध प्रत्यय बनने वाले शब्द को तद्वितांत प्रत्यय कहते हैं। यानी तद्विध प्रत्यय का बोल रहा है कि वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के साथ जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देता है उस समय तद्विध प्रत्यय कहते हैं। और तद्विध प्रत्यय के जुड़ने से तद्विध प्रत्यय बनने वाले शब्द को तद्वितांत प्रत्यय कहते हैं। तद्वितांत प्रत्यय के कुछ उदाहरण जो है यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे लिखा है मित्र प्लस ता, यानी ता क्या हो गया, इसमें आपका प्रत्यय हो गया। क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, प्रत्यय हो गया। ता को क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। जैसे बोले मित्र था, अहम प्लस कार यानी अहंकार, अच्छा प्लस आई यानी अच्छाई, इसमें आई क्या हो गया, आई आपका प्रत्यय हो गया, आई आपका प्रत्यय हो गया। मेरे प्यारे साथियों, हम जो है आपको उपसर्ग और प्रत्यय इस वीडियो में क्लियर करा दिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। अगला जो मेरा टॉपिक होगा वो रस से होगा। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय।